गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शशि रतन संत माइकल्स एकेडमी बेतिया से आज आपको 10th क्लास की पाठ्य पुस्तिका क्षितिज से मैं तुलसीदास का लिखा हुआ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ाऊंगी। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊं कि तुलसीदास का जीवन परिचय क्या है। तो गोस्वामी तुलसीदास को हिंदी साहित्य का सूर्य भी कहा जाता है। उनका जन्म सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि उनका जन्म स्थल राजापुर अर्थात बांदा जिला मानते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि उनका जन्म सोरो अर्थात एटा जिला में हुआ था। उनकी माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तुलसी जी का बचपन घोर कष्टों में बीता। उन्हें माता पिता से बिछुड़कर अकेले जीना पड़ा। आरंभ में वे भीख मांगकर गुजारा करते। उनके गुरु का नाम नरहरि था। उनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ। उसी के उपदेश से वे भगवान की भक्ति में लगे। यानी कि जब उनका विवाह हुआ उसके बाद उनकी पत्नी जब आई और धर्म के राह पर वो चलती थी और धर्म के बारे में उनसे बातें करती थी तो ये भी आकर्षित हुए और तब ये भगवान की भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि नाना तीर्थों की यात्रा की। लंबे समय तक वे राम गुणगान करते रहे और सन 1623 में उनका निधन हो गया। उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं भी हैं, जैसे रामचरितमानस, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली इत्यादि। रामचरितमानस तुलसीदास की प्रसिद्ध और लोकप्रियता का सबसे बड़ा आधार है। यानी कि तुलसीदास जी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुए जब उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। उन्होंने रामचरितमानस की रचना अवधी में की है। उनकी भाषा बड़ी ही सरस और आज भी उनकी कविता पाठकों का कंठहार बनी हुई है। तो बच्चों, हम तुलसीदास का लिखा हुआ कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है क्या। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अंतर्गत तुलसीदास जी ने यहाँ बखान किया है कि जब जनक के दरबार में सभी राजा महाराजा इकट्ठे थे और सीता का स्वयंवर हो चुका था। श्री राम ने शिव धनुष तोड़ दिया। तभी महाक्रोधी परशुराम सभा में प्रवेश करते हैं और आग बबूला होने लगते हैं। वे अपने गुरु शिव का धनुष तोड़ने वाले को मार डालने की धमकी देते हैं। श्री राम परशुराम को मीठे वचन कहकर शांत करते हैं। वे स्वयं को उनका दास बताते हैं, किंतु परशुराम का क्रोध बढ़ता ही जाता है। तब लक्ष्मण कहाँ मानने वाले। तब लक्ष्मण व्यंग करते हैं कि ऐसे ऐसे कितने ही धनुष हमने बचपन में तोड़ डाले हैं, तब तो किसी ने क्रोध नहीं किया, अब क्या बात हो गई। तो ये सारी बातें राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद हुआ है उसी संवाद को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो प्रथम खंड के अंतर्गत हम देखते हैं कि परशुराम और लक्ष्मण के बीच में किस तरह की बातें हुई हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो ही केऊ एक दास तुम्हारा। अर्थात रामचंद्र परशुराम से कहते हैं, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा।
आयेसु कह कहिय किन मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि कोही। अर्थात क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि गुस्से में बोले, सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरे करनी करी करिया लड़ाई। अर्थात सेवक वही कहलाता है जो सेवा का काम करे। शत्रुता का काम करके तो लड़ाई ही मोल ली जाती है। सुनो राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। अर्थात जिसने धनुष तोड़ा है वह मेरा सेवक नहीं शत्रु है। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, ना तो मारे जइहें सब राजा। अर्थात वह इस राज समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने। अर्थात मुनि के ऐसे क्रोधपूर्ण वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्काए और परशुराम के प्रति अपमानपूर्ण वचन कहने लगे। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहू ना असिरिस किन्हीं गोसाई। अर्थात बोल रहे हैं लक्ष्मण, हे गोसाई। हे गोसाई अर्थात परशुराम को वो संबोधित कर रहे हैं। हे गोसाई, लड़कपन में हमने ऐसी ऐसी बहुत सी धनुहिया तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। एही धनु पर ममता के ही हो तू, सुनी रिसाई कह भृगुकुल के तू। अर्थात इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगु वंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर बोले। कुपित होकर मतलब बहुत ही गुस्से में बोले, रे नृप बालक, काल बस बोलत तो ही ना संभार। अर्थात अरे राजपुत्र, काल के वश में होने के कारण तेरे मुंह से होश पूर्वक वचन नहीं निकल रहे, तू संभल कर नहीं बोल पा रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अर्थात यह सारे संसार में विख्यात शिव धनुष क्या धनु ही के समान है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर प्रथम खंड के अंतर्गत किस तरह से परशुराम सभा में प्रवेश करते हैं और बहुत ही गुस्से में बोलते हैं कि किसने मेरे शिव जी के धनुष को तोड़ा है। तो जो भी तोड़ा है वो इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। क्योंकि राज समाज में जितने भी राजा हैं ये सभी मारे जाएंगे। जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वो इस राजसभा को छोड़कर अभी निकल जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। जब वो अपने डींगे हाँक ही रहे थे तभी लखन अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। वो मुस्कुराने लगते हैं और मुस्कुराकर बोलते हैं कि अरे हमने तो बचपन में ऐसे ऐसे कितनी ही धनुइयाँ तोड़ डाली, पर किसी ने इतना गुस्सा नहीं दिखाया। इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है। इस पर परशुराम जी क्रोधित होते हैं और क्रोधित होने के बाद वो गुस्से में एकदम बोलते हैं, अरे क्या ये तुम्हें धनुइया नजर आया था जो तुमने इसे तोड़ डाला। यह सारे संसार में विख्यात शिव धनुष है, ये कोई धनुइया नहीं है जिसको तुमने तोड़ डाला है। तो इस तरह से प्रथम खंड में राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद हुई है यहाँ प्रस्तुत की गई है। इसमें कुछ कठिन शब्द भी हैं, जैसे शंभु धनु। तो शंभु धनु का अर्थ होता है शिव का धनुष। भंजनिहारा, भंजनिहारा एक शब्द आया है इसमें, शंभु धनु भंजनिहारा। तो भंजनिहारा का अर्थ होता है तोड़ने वाला। और होही, होही मतलब होता है होगा। आयेसु, आयेसु कह कहियन किन मोही, है ना। यहाँ पे ये वाक्य तो
आयेसु का अर्थ होता है आज्ञा। मोही, मोही का अर्थ होता है मुझे। रिसाई, रिसाई का अर्थ होता है क्रोध करके। सेवकाई का अर्थ होता है सेवा। अरिकरनी, अरिकरनी का अर्थ होता है शत्रुता का कर्म। किन्ही, किन्ही का अर्थ होता है किया। गोसाई, गोसाई का अर्थ होता है स्वामी, महाराज, जो आदर पूर्वक संबोधित करते हैं हम लोग ये सब शब्द। ममता का अर्थ तो आप जानते ही हो, प्यार। भृगु कुल केतु, भृगु कुल केतु का अर्थ होता है भृगु कुल के ध्वज अर्थात भृगु वंश के महान पुरुष। नृप बालक, तो नृप बालक का अर्थ होता है राजपुत्र यानी राजा का बेटा। कालबस, एक शब्द आया इसमें कालबस, कालबस का अर्थ होता है मृत्यु के वश में। त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी धनु का अर्थ होता है शिव जी का धनुष। विदित, विदित का अर्थ है परिचित। सकल का अर्थ होता है सारा। तो इस तरह से हमने आपको प्रथम खंड के अंतर्गत यह समझाने की कोशिश की कि लक्ष्मण और परशुराम के बीच में किस चीज़ को लेकर क्या बातें हो रही हैं। दूसरे खंड के अंतर्गत हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे कि लक्ष्मण और परशुराम के बीच में और कौन सी बातें हुई हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू।